आज हम आपको एक ऐसे स्थल पर ले चल रहे हैं जहां पर बताया जाता है कि 350 वर्ष पूर्व स्वर्ग विमान उतरा था। जहां पहुंचने के लिए हमें 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। हम बाराबंकी से हैदरगढ़ भिखरा देख रहे हैं, भिखरा से होते हुए अमेठी पहुंचेंगे। जनपद अमेठी की तिलोई विधानसभा क्षेत्र के धरमे और सैम्बसी इन दो गांवों में हम पहुंचेंगे। यहाँ के बारे में आपको बहुत विस्तार से जानकारी देंगे। ये रास्ते में आप देख रहे हैं, हम चल चुके हैं। बाराबंकी सीमा समाप्त हो चुकी है इस जगह पर। इसके आगे जाकर के हम अमेठी के लिए रवाना हो रहे हैं। ये अमेठी पहुंच चुके हैं। अमेठी में आपको कुछ जगह हम दिखा रहे हैं। तिलोई विधानसभा क्षेत्र का ये राजा फतेहपुर गांव है। यहाँ पर कई मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम सीधे चलते हैं सैमसी गांव, जिसे श्री बाबा जगजीवन दास जी 350 वर्ष पूर्व बसाया था। उनके अनंत भक्त, बहुत ही प्रिय भक्त बाबा दूलन दास जी। ये बाबा दूलन दास जी की आप प्रतिमा देख रहे हैं। बगल में उनकी ये गौर प्रतिमा देखेंगे बाबा श्री जगजीवन दास जी की। बसी गांव श्री जगजीवन दास साहब बाबा की तपोभूमि है, तपोस्थली है। यहाँ हम पहुंच चुके हैं। यहाँ दिव्य सरोवर, जिसे सागर भी कहा जाता है, ये आप देखने को मिलेगा आपको। हनुमान मंदिर यहाँ पर दर्शन करिए। यहाँ राम दरबार भी है इसी में। ठीक सामने अब हम आपको दिखाते हैं बाबा जी की तपोस्थली। उन्होंने कई वर्ष तपस्या की थी। ये तपोस्थली हम पहुंच चुके हैं, ये देख रहे हैं आप। माना जाता है कि कुटवा धाम के बाद जिसने यहाँ के दर्शन कर लिए उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती। श्री जगजीवन साहब का तो आशीर्वाद मिलता ही है, साथ में दूलन दास बाबा का भी आशीर्वाद मिलता है। ये तपोस्थली आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि बाबा जगजीवन साहब जी ने अपने समय में 350 वर्ष पूर्व जो सतनाम पंथ स्थापित किया था या बनाया था, जो आज दूर दूर तक विख्यात है, जिसकी वजह है कि उन्होंने ऊंच नीच जात पात के भेदभाव को मिटाकर सभी मानव को समान दर्जा मिले, इसलिए सतनाम पंथ बनाया था। ये आप पूरा देख रहे हैं। ये बारादरी हम पहुंच गए हैं। बगल में तपोस्थली के बारादरी है ये। अभी आपको हम सरोवर दिखाएंगे, सरोवर के बारे में भी बताएंगे। बारादरी है पूरी आप देख रहे हैं। बहुत ही पुरानी बारादरी है, उसी समय की है। इसके बाद आपको हम दिखाते हैं सरोवर। ये सरोवर त्रिवेणी नदी के बराबर पुण्य देता है इसमें, जिसकी वजह है कि बाबा ने यहाँ 3 धाराएं निकाली थी, जो 3 नदियों की थी। 3 नदियों के बराबर पुण्य देती हैं। त्रिवेणी नदी के बराबर नहाने का पुण्य मिलता है। यहाँ पर बहुत ही विशाल वृक्ष देख रहे हैं। ये पीपल का वृक्ष है, बहुत पुराना माना जाता है। सरोवर के अन्य तरफ जो देख रहे हैं पीछे, यहाँ पर कई और संत महंतों की समाधि स्थल है। यहाँ पर इस सरोवर में आप देख रहे हैं काफी लोग नहा रहे हैं, यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद ये लोग यहाँ पर दर्शन करते हैं। कई मंदिर है यहाँ पर, चारों तरफ मंदिर और समाधि स्थल हैं। अब हम चल चुके हैं बाबा दूलन दास जी की समाधि स्थल पर। धर्मे कहलाता है। धर्मे पर एक कहावत भी है। कहावत भी यहाँ के अनुयायियों से आपको सुनने को मिलेगी। ये देखें, बहुत ही प्राचीन बाबा दूलन दास जी का यहाँ लोगों की अटूट आस्था है। कार्तिक पूर्णिमा को वार्षिक मेला, बहुत लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं यहाँ पर। इसके अलावा प्रत्येक पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है, इसमें हजारों की संख्या में होती है लोगों की। यहाँ पर ये जो सरोवर है, इसके बारे में कहा जाता है यहाँ पर बाबा श्री जगजीवन साहब का यहाँ पर स्वर्ग से विमान उतरा था। इस सरोवर में जो गड्ढा हुआ उसके बाद यही सागर बन गया। अब हम अंदर पहुंच चुके हैं प्रांगण में। ये दाहिनी तरफ जगन्नाथ जी की भगवान की प्रतिमा है ये, क्योंकि बाबा श्री जगजीवन दास को जगन्नाथ भगवान का अवतार माना जाता है, तो बाबा दूलन दास जी को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। ये बाबा दूलन दास जी की समाधि और ये खड़ाऊ आप देख रहे हैं, उनके चरणों पादुका जिसको बोला जाता है। पूरा बहुत ही भव्य समाधि बनी हुई है। लेकिन पूरे प्रांगण में बहुत सी समाधि स्थल हैं, बहुत ही प्राचीन समाधि स्थल और भी संत महंतों के आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत ही जर्जर हो चुके हैं। ये प्रांगण थोड़ा मेंटेन किया गया है, बहुत ही सुंदर और आकर्षक बना हुआ है। यहाँ बहुत ही शांति की अनुभूति होती है, लोग यहाँ आते हैं। ये देख रहे हैं, बहुत ही प्राचीन हैं। इनके दरवाजे जो है खुलने में दिक्कत है, काफ़ी मतलब कमज़ोर होना कहें कि जाम हो चुके हैं। ये देखिए 2 समाधि और हैं, इनके बारे में आपको बताएंगे भी। इस तरह कई समाधि आपको देखने को मिलेंगी। ये देखिए बहुत ही प्राचीन और पुरानी समाधि स्थल। लेकिन दरवाजे और पूरा इनका चौखट जो है बहुत ही पुराने समय का बना हुआ है। इस तरह के कई आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए, ये खुल नहीं सकते क्योंकि ये जाम हो चुके हैं। ये गुम्बद आप देख रहे हैं, ये महंतीन जी की समाधि है। ये पूरा प्रांगण आप देख रहे हैं, बहुत ही विशाल और भव्य प्रांगण है। इसके अंदर अनेक समाधियां आपको देखने को मिलेंगी। ये भी बारादरी है, इसमें भी समाधि स्थल है। ये भी दरवाजा खुल नहीं सकता, बहुत ही
पुराना होने के चलते नाजुक हो चुका है ये महंत जी की समाधि और उनकी चरण पादुका। अब हम आपके यहाँ के सेवादारों से बात कराएंगे और कई ऐसे आपको लेख जो सुनने में आएंगे जो आप शायद ही सुने हों, लेकिन जिनकी आस्था है उनको जरूर पता होगा। आइए बात करते हैं। सतनाम पंथ बाबा जगजीवन दास से जुड़ा हुआ है कुटवा धाम से। कुटवा धाम के बाद एक और ऐसा धाम है जिसके बारे में कहा जाता है जो न जाए धर्मे क्या है दुनिया के भर में। इसका मतलब है कि आप संसार में आए हैं, अगर आपने यहाँ पर आप नहीं आए, दूरंदास बाबा की समाधि स्थल पर नहीं आए, संसार में आपका आना व्यर्थ है, निरर्थक है। ये तिलोई विधानसभा क्षेत्र है अमेठी जिले का। यहाँ का धर्मे ग्राम सभा है। यहाँ पर दूरंदास बाबा की समाधि स्थल है, तपोस्थली भी है और जगजीवन दास साहब से यहाँ जुड़ा हुआ बहुत ही पुराना इतिहास है, बहुत ही आस्था से भरा इतिहास है। इस बारे में आपको यहाँ के लोगों से, यहाँ के महंत से, यहाँ व्यवस्था देखते हैं उनसे भी आपको हम बात करके बताएंगे और बहुत सी रोचक जानकारियाँ निकल के आएंगी जिन जो आप लोगों को नहीं पता होंगी शायद। यहाँ के अवरण के बारे में, यहाँ एक सागर है उसके बारे में, समाधियाँ जो है बहुत सी समाधियाँ हैं यहाँ पर, उनके बारे में आपको एक एक जानकारी उपलब्ध कराते हैं। हमारे साथ यहाँ के देखरेख करने वाले यादवेंद्र प्रसाद दास जी हैं जो हमें बताएंगे कि यहाँ से जुड़ा क्या इतिहास है, क्यों लोगों की आस्था है। स्वागत है आपका कथनी करनी पर। तो यादवेंद्र जी बताइए कैसे, कितना साल पुराना इतिहास है और क्या यहाँ का महत्व है? ये करीब करीब 350 साल पुराना है और यहाँ दूलन साहब जो है बाबा जगजीवन साहब के प्रिय शिष्य थे और यहीं पे यहीं 1 किलोमीटर दूर पे सैमसी ग्राम सभा है जो बाबा द्वारा निर्मित किया गया। वहीं पे बाबा अपनी तपस्या किए और उसके बाद आके धर्मे में उनका समाधि हो गई और तब से लेके आज तक बाबा की समाधि की पूजा होती है। और यहाँ कार्तिक पूर्णिमा साल में एक बार बहुत विशाल मेला लगता है, 8-10 दिन का लगभग, और महीने में हर पूर्णिमा मेला लगता है। हजारों की तादाद में लोग आते हैं दर्शनार्थी और बाबा के दर पे जो भी अपनी मनोकामना रखता है बाबा उसे पूर्ण करते हैं। यही बाबा की शक्ति है और यही पे लोगों का विश्वास है। जो तपोस्थली जहाँ तपस्या की, उसके बाद कैसे लोगों में आस्था बढ़ी और क्या सतनाम पर पंथ पर लोगों ने कैसे उसको जाना और कैसे उसके बारे में? बाबा जगजीवन साहब के बहुत सारे चमत्कार हैं जो बाबा द्वारा दिखाए गए हैं लोगों को। तब से लेके बाबा की ख्याति बढ़ती ही गई, यहाँ तक कि नेपाल और बहराइच तक के लोग बाबा के भक्त हैं, पंजाब तक के। हमारे यहाँ सतनामी संप्रदाय में एक गद्दी लाहौर में भी है जो अब पाकिस्तान में अब चली गई है और 4 पावा 14 गद्दी का निर्माण बाबा द्वारा करा गया है। और सतनाम पंथ को लोग जानते हैं, मानते हैं। यही बाबा की बाबा द्वारा संचालित किया गया। भैया जो अभरण है, अभरण के बारे में बताएं, इसके क्या? अभरण सैमसी में जहाँ बाबा तपस्या किए हैं वहाँ का महत्व ये है कि बाबा द्वारा ये सागर बनाया गया है। त्रिवेणी जैसा महत्व है, जो उसमें स्नान करता है उसको त्रिवेणी जैसा फल प्राप्ति होती है। वहाँ बताते हैं कोई तीन धाराएं निकाली थी। 3 धाराएं निकाली गई हैं बाबा द्वारा तपोबल से। उसके बाद इस अभरण में जो यहाँ पर है समाधि के बगल में, यहाँ पर बाबा का स्वर्ग लोक से विमान उतरा था बाबा जगजीवन दास जी का, इसके बारे में? ऐसा लोग कहते हैं कि बाबा जगजीवन साहब का बाबा दूलन दास के प्रति बहुत ही लगाव था, बहुत ही प्रेम था। और बाबा एक बार जगजीवन साहब से वचन ले लिए थे कि जब कभी भी जाना है हमको साथ लेके जाना है। तो बाबा के दूलन साहब को आदेश उनका था कि यही रहें कुछ दिन अभी, इसलिए बाबा दूलन साहब से बताए नहीं, वो चले गए। लोग कहते हैं कि तब बाबा यहाँ अपना चादर ओढ़ के बाबा का ध्यान करके लेट गए कि जब तक आप हमें दर्शन नहीं देंगे तब तक हम उठेंगे नहीं। तो लोग कहते हैं कि बाबा का विमान डायरेक्ट स्वर्ग से यहाँ उतरा था, तब से यहाँ ये सागर बना है। वही जो उसके विमान के निशान पड़ गए, उसी पर गड्ढा हुआ, उसी पर सागर बना, सागर हो गया है, लोग कहते हैं ऐसा। धन्यवाद आपका। हमारे साथ जितेंद्र प्रताप दास भदौरिया जी हैं जो हमें बताएंगे, बहुत सी जानकारियां देंगे। स्वागत है आपका कथनी करनी पर। धन्यवाद सर। हमारे बाबा की यहाँ तक ही महिमा है कि इनको मन की गति प्राप्त थी।
ये अपने साहब जगजीवन साहब से मिलने जाते थे तो इनको किसी साधन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ये मन की गति से जाते थे। वहाँ जब दरबार लगता था बाबा के यहाँ तो कभी कभी ये होता था कि साहब इनको प्यार से साहब दुलारे कहते थे, दुलारे। तो इनकी भक्ति अटूट थी और उसी की वजह से सबसे प्रिय भक्त थे दुलंदास साहब जगजीवन साहब के। तो इनको एक बार बोले कि तुम पैदल यहाँ आते हो, पैर में छाला पड़ जाएंगे, तो अपना खराव उनको पहनने के लिए दे दिया। तो उन्होंने उसकी एक टोपी बनवा लिया। दोबारा जब गए तो कहने बोले कि ये टोपी क्यों बनवा लिया, तो कहने जिसका जहाँ स्थान होता है वो वहीं पहुँच गई, मैं आपका जो खराव है इसको कैसे पहन सकता हूँ। तो इनका नाम अमर था, संत महात्मा थे, इनको सबसे प्रिय साहब मानते थे। और जाते जाते कई ऐसे शक्तियाँ करके गए हैं, ऐसे चमत्कार करके गए हैं जो आज भी हम लोगों को पता है। रास्ते में जाते थे, एक पान की दुकान थी, तो पान खाते थे, एक बार उसकी मृत्यु हो गई। तो बोले कि पान वाला कहाँ चला गया, तो कुछ लोग गांव वाले बोले कि वो तो देह त्याग दे बाबा। तो कहें तो हमको पान खिलाते थे लेकिन आज नहीं खिलाए, तो उसको बोले कि पान खिलाओ, पान खिलाया, उसके बाद वो पान खिला के फिर लेट गया। तो ऐसे कई चमत्कार बाबा ने किए हमारे। और आज दूर दूर से लोग आते हैं, हर साल कार्तिक मेला लगता है, पूर्णवासी भी यहाँ लगता है। अपहरण सागर एक कई भक्त आए, कई परीक्षा लेने भी आए। जैसे एक बार हमारे बाबा बैठे थे, दतून कर रहे थे दीवार पे, तो एक शेर खान जगजीवन साहब आए, बैठे थे, दतून कर रहे थे। तो एक शेर खान फकीर बाबा थे, वो परीक्षा लेने बाबा के पास विख्यात सुने, शक्तियाँ सुने, तो सोचे हम भी देखें। मलामत साहब बाबा, तो वो मलामत साहब बदोसराय वाले, हाँ, तो वो चले जब, तो देखा बाबा ने कि तो हमारे फकीर बाबा आ रहे हैं, तो दीवाल से बोले कि सबसे पहले चलो उनका स्वागत करने के लिए। दीवाल ही चल दिए। तो उन्होंने देखा कि हम तो जीव पे बैठे हैं, वो तो निर्जीव चीज़ चली आ रही है। तो इसी से महत्व, ऐसे शक्तियाँ बाबा ने दिखाए। आज उन्हीं के बाबा का नाम चल रहा है, धर्मेदाम से नाम से प्रसिद्ध है, सत्यनाम संप्रदाय। और इसका एक सिद्ध कहावत भी है, जो न जाए धर्मे का है दुनिया के भर में, यही हमारे यहाँ है, यही शक्तियाँ किए हैं। इसका नाम बाबा के बगल में एक अपहरण सागर है, यहाँ के नहाने से गंगा जी का पुण्य प्राप्त होता है। वहाँ भैया ने बता ही दिया, 1 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर दूर अब करमदहन सागर, उसका नाम है करमदहन सागर, जो समयसी के मध्य स्थित है। यही सब है। धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि बाबा की महिमा क्या है, उसके बारे में विस्तार से जानकारी आपने देखी और सुनी। अब इस तरह के बहुत से चमत्कार हैं जो लगातार यहाँ पर होते रहते हैं, लोग यहाँ पर आते हैं, इसीलिए लोगों की आस्था है और यहाँ लोग मन्नतें मांगते हैं, अर्जी भी लगाते हैं। इस तरह के रोचक वीडियो और जानकारी लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।